कक्षा 7 इकाई नंबर 6 मालवजी फौजदार, जिसका कक्षा 7 की बालिकाएं आज नाट्यकरण कर रही है और जिसमें पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। नाटक का पहला दृश्य जिसमें शिवाजी अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं, मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए उन पर वार कर रहा है और उसी वक्त तानाजी उसे रोकता है। यह नाटक का पहला दृश्य है। तुम कौन हो? मेरा नाम मालव जी है। मालव जी, तुम जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मृत्यु। मुझे भोगने से पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी होगी। वह क्या? मुझे मारकर तुम मराठा साम्राज्य को मालिक बनना चाहते थे? नहीं। तो मैंने तुम्हारी हानि पहुंचाई है? क्या मैंने राष्ट्रीय धक्का लगाया है? महाराज, यह सब कुछ नहीं। तो तुम्हारी मन में क्या बात है? यदि आप पूछते ही हो तो सुनिए। मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने अपने देश के रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनको मरे हुए आज 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं, मेरी माँ और केवल 2 प्राणी रहते हैं। पिछले 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुर्लभ हो गया है। महाराज, इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सिपाही ने आकर मुझे कहा, यदि तुम महाराज का वध कर दो तो मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। मैं इसी लालच में आकर यहाँ आया था, लेकिन उसी समय आपकी आंखें खुल गई। तुम इतने कष्ट में थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने अपने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार की पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। तानाजी, अब इसे तहखाने में ले जाओ। अब कल इसे दंड हो जाएगा। महाराज, मृत्युदंड पाने से पहले मैं आपसे एक बात की भीख मांगता हूँ। वह क्या? मरने से पहले मैं मेरी पूजनीय माता के दर्शन करना चाहता हूँ। और तुम अपनी माता के दर्शन करके ना लौटे तो? महाराज, मैं वीर पुत्र हूँ। झूठ बोलकर मृत्यु से डरना नहीं चाहता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता के दर्शन करके मैं अवश्य लौटाऊंगा। अच्छा, जाओ मानो। तानाजी, इस बालक में तो वीरता कूट कूट कर भरी है, का भक्त भी है। महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुक्त हूँ। तानाजी, मैं इसकी परीक्षा में अजय कर रहा था। अब मैं इसे अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरी आशा है कि वह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। घातक के साथ इतनी दया, धन्य हमारा। तुम्हें पता है, मारने वाले से भी अधिक शक्तियाँ बचाने वाले में भी होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? चलो थोड़ी देर विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। तानाजी, पता नहीं मेरे हृदय में क्यों उस बालक का देख रहे हैं। जब से वो मेरे सामने से गया है, मैं इसके ही बारे में सोच रहा हूँ। यह उसकी वीरता और साहस का फल है। हाँ, मैं भी उसका मुद्दू हूँ। इसमें भी क्या कोई संदेह है? मैं आ सकती हूँ महाराज? महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है, उसे बुला लाओ। महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। तुम इतनी जल्दी अपनी माता के दर्शन करके लौट आए? महाराज, आपसे विदा होकर मैं पहले मेरे घर गया। माता बड़ी देर से प्रतिज्ञा कर रही थी। उसने देखते ही मुझे गले से लगा लिया। मैंने सोचा कि उसे सारा भेद कर दूं, लेकिन मेरी हिम्मत न पड़ी। महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए यहाँ उपस्थित है। अब आपको जो करना है वो कीजिए। वीर पुत्र, तुम तो शिवाजी वीरों का आदर करता है और उनकी हत्या नहीं। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम मृत्युदंड में से मुक्त हुए। महाराज, आप धन्य हैं। तुम अपनी माता का दुख लेकर दुखी हो रहे हो। मैं भी इसी प्रकार दुखी होता हूँ। रात दिन मैं यही सोचता हूँ कि भारत माता का दुख कैसे दूर करूँ।
महाराज, यह शरीर आपका है। आपने मुझे अब जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं मातृभूमि की सेवा में कोई भी कसर नहीं रखूंगा। मेरी आशा है। धन्य है महाराज।